जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। राजनीतिक भागीदारी बैश्य समाज को आबादी के हिसाब से दें। सभी बैश्य समाज के 56 जो उपजाति हैं इनको सम्मानित करते हुए प्रखंड जिला स्तर पे कमेटी का गठन किया जाए। तो निश्चित रूप से सरकार से हम लोग का मांग होगा कि बैश्य समाज की सुरक्षा को प्राथमिकता दिया जाए, उन्हें शस्त्र का लाइसेंस दिया जाए। जब जब हम भागीदारी में पीछे हट गए हैं तब तब समाज में आक्रोश पनपता है। तो जो संगठन है उसका काम क्या है? समाज। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदन सिंह। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष सह ढाका विधायक पवन कुमार जायसवाल। हम इनसे बातचीत करेंगे। वैश्य समाज की आबादी को लेकर, इनकी भागीदारी को लेकर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, जिसको लेकर इनकी क्या समस्याएं हैं और क्या कुछ बातें हैं निकलकर सामने आती हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ बातें हैं आप लोगों? देखिए, अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन ये राष्ट्रीय संगठन है जी। इसके प्रदेश के अध्यक्ष हम हैं और संगठन का विस्तार हम लोगों ने किया है जी। पहली बार प्रदेश कमेटी का गठन हुआ है, जिसमें हम लोगों ने सभी उपजातियों को लेते हुए प्रदेश के उपाध्यक्ष में 7, प्रदेश महामंत्री 11, प्रदेश मंत्री 12 और प्रवक्ता 5, कार्यालय सह मीडिया प्रभारी 1 हम लोगों ने मनोनीत किया है। और कई जिलों में हम लोगों ने जिला अध्यक्ष, प्रमंडलीय अध्यक्ष, महिला मोर्चा का अध्यक्ष, युवा मोर्चा का अध्यक्ष हम लोगों ने बनाया है। और सभी संगठन के लोगों से हम लोगों ने आग्रह किया है, जो नवमनोनीत पदाधिकारी हैं, इनसे कि सभी बैश्य समाज के 56 जो उपजाति हैं इनको सम्मानित करते हुए प्रखंड जिला स्तर पे कमेटी का गठन किया जाए। और जितनी हमारी आबादी है, हम मांग करते हैं कि मेरा आबादी 22% है, तो मुझे आबादी के हिसाब से राजनीतिक भागीदारी मिले, इस दिशा में जागरूकता पैदा करना है। और शीघ्र ही हम लोग राज्य के सभी 9 प्रमंडल में और 38 जिला में बैश्य समागम और एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे, जिसमें बैश्य समाज के लोगों को बुलाएंगे और बैश्य समाज का जो भी जहां शोषण हुआ है जिला स्तर पे उसको समेकित करके प्रदेश और जिला के पदाधिकारियों को हम लोग इससे अवगत कराएंगे, ताकि बैश्य समाज अपने अधिकार से वंचित नहीं हो। और एक ये भी बात निकल कर सामने है, व्यावसायिक वर्ग की जो घटनाएं जो हाल फिलहाल जो लेकर, उसको लेकर भी आप लोगों ने। बिल्कुल, देखिए, व्यावसायिक वर्ग सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला समाज है जी। और शोषण भी व्यावसायिक वर्ग का ही ज़्यादा होता है, चूँकि अपराधी इनको ही टारगेट करते हैं जी। तो निश्चित रूप से सरकार से हम लोग का मांग होगा कि बैश्य समाज की सुरक्षा को प्राथमिकता दिया जाए, उन्हें शस्त्र का लाइसेंस दिया जाए। और हम टैक्स पे ही अगर हैं तो हमारी सुरक्षा की चिंता भी सरकार को करनी होगी। राज्य की सरकार चिंतित है, सुरक्षा करती भी है, लेकिन जो आपराधिक घटनाएं अभी हाल के दिनों में सामने आया है, इसके विरुद्ध अपराधियों के खिलाफ एक्सपीडिट ट्रायल चला के कार्रवाई तो हो रही है, उसको और तेज करने की ज़रूरत है ताकि अपराधियों के मन में डर पैदा हो। ये वैश्य समाज को लेकर जो आज आप लोगों ने संगठन बनाया, क्या इसकी पूरे प्रदेश को लेकर आप लोगों ने बनाया? बिल्कुल, पूरे ये राष्ट्रीय संगठन है वैश्य समाज का। गिरीश संघी जी इसके प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हम हैं। और सभी जिलों में इसका जिला अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष बनाया गया है। कई जिला बाकी हैं जहां बनाएंगे। और प्रथम बार प्रदेश कमेटी का गठन किया गया है, जिसका सूची हम लोग जारी कर रहे हैं, जिसके आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। प्रदेश अध्यक्ष पहले से हम हैं, प्रदेश कमेटी पहली बार हम गठन कर रहे हैं। और वैश्य समाज के हर तबके को आपदा विपदा की स्थिति में ही मदद केवल नहीं करता है, चुनाव के समय भी वैश्य समाज राजनीतिक दल को भी सहयोग करता है। तो ऐसे परिवेश में हमारी जितनी आबादी है उससे अगर हम वंचित रह जाते हैं, उतना हिस्सा हमको नहीं मिलता है, तो समाज अपने आप को उपेक्षित समझता है। तो निश्चित रूप से कोई भी समाज चाहेगा जितनी हमारी आबादी है उतनी भागीदारी मिले, और भागीदारी हम लोग लेके रहेंगे। आबादी के अकॉर्डिंग आप लोग वैश्य समाज से आते हैं, और वैश्य समाज की जो भागीदारी होनी चाहिए, सरकार में हो चाहे फिर चुनाव में हो, उसको लेकर आप लोग एक संगठन बनाए हुए हैं और वैश्य समाज की आप लोग भागीदारी चाहते हैं। संगठन पहले से है, भागीदारी हम लेते रहे हैं। जब जब हम भागीदारी में पीछे हट गए हैं तब तब समाज में आक्रोश पनपता है। तो जो संगठन है उसका काम क्या है? समाज की बातों को विभिन्न राजनीतिक दलों तक पहुंचाना, उनको इस बात का एहसास कराना कि हम वोट देते हैं, हम जिताते हैं, हम सहयोग करते हैं। आपदा विपदा की स्थिति में भी व्यावसायिक वर्ग सबसे पहले आगे खड़ा हो जाता है मदद करने के लिए। तो निश्चित रूप से हमारे प्रतिनिधित्व करने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या बढ़नी चाहिए। नहीं बढ़ेगी तो समाज उपेक्षित होगा, और उपेक्षा कहीं से भी अच्छा बात नहीं है।
इसलिए हम लोग सभी राजनीतिक दल के लोगों से आग्रह करेंगे कि राजनीतिक भागीदारी वैश्य समाज को आबादी के हिसाब से दें, सभी समाज को दें, जिसकी जितनी आबादी है उसके हिसाब से उसकी भागीदारी मिलनी चाहिए। तो हर कोई कहता है हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। चलिए, देखिए ये पवन जायसवाल थे जो कि अखिल भारतीय वैश्य सम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सरढाका विधायक हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो वैश्य समाज की जो प्रदेश में आबादी है उसको लेकर इन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम लोगों की भागीदारी दिखनी चाहिए और राजनीति में दिखनी चाहिए, और चुनाव के समय में भी हम लोग राजनीतिक पार्टी को समर्थन करते हैं। और हाल के दिनों में जो व्यावसायिक वर्ग के ऊपर जो आपराधिक घटनाएं जो बढ़ी उसको लेकर भी इन्होंने कहा कि ये घटनाएं नहीं बढ़नी चाहिए। बहरहाल इस खंड में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए आप बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं संसिंह, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।